क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि तुम एएस एक पढ़ लिया तुमने, उसके बाद तुमने वो 15-20 दिन 1 महीने बाद उठाया तो तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं रहता और वापस पूरा जाके पढ़ना? क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा नॉर्मल सा या फिर अच्छा क्वेश्चन है एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तुमने वो सॉल्व कर लिया, अब तुम 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद वो क्वेश्चन वापस देखोगे तो तुम्हारे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा? भाई हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा हाउ आई स्कोर 83 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। एक चीज बता दूं, ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है फॉर एडवांस अकाउंट्स। सारी स्ट्रेटेजी डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा, तो लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा व्हाट फैकल्टीज या फिर बेस्ट टीचर्स कौन से रहेंगे एडवांस अकाउंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से रहेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहेंगे। तीसरी चीज अपनी रहेगी रिवीजन टेक्निक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चौथी चीज अपनी रहेगी 1.5 डे स्ट्रेटेजी, वैसे एडवांस अकाउंट्स में 1.5 डे होती नहीं है। उसके बाद 15 मिनट और 3 घंटे जो पेपर वाले होते हैं उसमें तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है वो चीजें मैं तुम्हारे को बताऊंगा। और सबसे लास्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी यूट्यूब पे तुमने कहीं नहीं सुना होगा, हाउ आईसीएआई ड्राफ्ट क्वेश्चंस। एडवांस अकाउंट से नहीं, सारे सब्जेक्ट से। इनफैक्ट तुम कनेक्ट भी कर जाओगे यार, ऐसा ही होता है। हाउ आईसीएआई ड्राफ्ट क्वेश्चंस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एडवांस अकाउंट्स की बुक का पहला पेज या फिर कोई खाली पेज उधर ही खोल लो जो स्टार्टिंग में हो, और जो भी मैं चीजें बताऊँ ना, ये हेडिंग के साथ उसे लिखना जरूर, वरना ऐसे हवा में वीडियो देख के चल जाओगे ना, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कोई नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे अपन लोग सबसे पहले फैकल्टीज के बारे में या फिर बेस्ट टीचर्स अपने कौन से रहेंगे फॉर एडवांस अकाउंट्स। देखो, टीचर को सेलेक्ट अगर तुम अच्छे से करते हो ना, तो तुम्हारा वो 40% ऑफ द एडवांस अकाउंट्स का स्कोर डिसाइड कर देता है कि यार इतना अपन को मतलब कंट्रोल रहता है टीचर का कि तुम बेस्ट फैकल्टी कौन सी लेते हो। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। देखो, जैसा मैंने तुम्हें कहा भी है कि ये लास्ट वीडियो होने वाली तुम्हारी एडवांस अकाउंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो मैं तुम्हारे को एक बहुत ही अच्छा टीचर्स का एक रिव्यू देने वाला हूँ। देखो, अब मेरे को है ना, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सबसे क्या है, टीचर्स तो तुम्हारे को ऊपर से अच्छे लगेंगे, लेकिन जो बच्चा क्लासेस ले रहा है ना, सबसे बेस्ट रिव्यू तुम्हारे को वही बता सकता है। तो मैंने जैसा कि तुम्हारे को लास्ट वीडियो ही बोला ये वाली, तो क्या करना है तुम्हारे को, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जिन भी टीचर से तुमने क्लासेस लिया ना, उनका नाम और क्या तुम्हारा रिव्यू रहा वो जरूर से जरूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि क्या है बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा और सब लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ एडवांस अकाउंट्स के लिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट रहेंगे अपने नितिन गोयल सर, उनका तुम देखना भाई बेस्ट रहे वो नितिन गोयल सर, उनकी तुम वीडियो सर्च मारोगे तुम्हारे को मिल जाएगी। एडवांस अकाउंट्स के लिए मेरे को वो बहुत सही लगते हैं। सो एडवांस अकाउंट्स के लिए मेरी तरफ से तो नितिन गोयल सर, बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पढ़ना और तुम खुद भी कमेंट। देखो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करूंगा। इंपॉर्टेंट एएस के बारे में और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देखो सारे एएस सारे चैप्टर्स आईसीएआई ने डालने तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम किस फ्लो में उसे पढ़ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे को फोटो लगा दूंगा सारे एएस के और चैप्टर वाइज की। उस फ्लो में तुम्हारे को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सेकेंडली रिवीजन भी उसी फ्लो में करना है। क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि तुम एएस एक पढ़ लिया तुमने, उसके बाद तुमने वो 15-20 दिन 1 महीने बाद उठाया तो तुम्हारे को कुछ भी याद नहीं रहता और वापस पूरा जाके पढ़ना पड़ता है? भाई इससे कितना टाइम बर्बाद हुआ है मेरा, मैं खुद बता रहा हूँ। इसलिए एक शानदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ मैं इस चीज़ के लिए, मतलब तुम्हारे को नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। फॉलो जरूर करना, ये बात है। क्या करना है, स्टार्टिंग से ही जैसे तुम कोई भी एएस वगैरह पढ़ो ना, एक कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी बना लो, जिसके अंदर तुम क्या करना है, सिर्फ जैसे कोई भी एएस तुम पढ़ रहे हो उस एएस का नाम और सारे नोट्स मॉड्यूल को पढ़ो, और जो भी टीचर तुम्हारे को पढ़ा रहा है उससे तुम्हारे को उस कॉपी के अंदर सारे नोट्स लिख लेने हैं। ऐसे तुम्हारे को सारे एएस वैसे ही कर लेने हैं। इससे बताऊं क्या होगा, तुम उस कॉपी को डायरेक्ट रिवाइज करो, तुम्हारे को मॉड्यूल खोलने की तक जरूरत नहीं है। उस कॉपी को रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पर, एएस तुम्हारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। सेम मैंने करा था, बस मैंने क्या है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया था। 2-3 बार मेरे को एक ही एएस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा था, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और मैंने फिर बाद में कॉपी बना के खुद ही रिवाइज करा था। तो नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और सब चीज़ें याद रहेंगी। प्रोविजंस वगैरह जैसे तुम आंसर्स लिखते हो ना एएस के, तुम्हारे को दिक्कत आती है, बहुत ईजिली लिख पाओगे क्योंकि तुम्हारे को सब याद है। क्या तुम्हारे साथ भी ये होता है कि एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा नॉर्मल सा या फिर अच्छा क्वेश्चन है एडवांस अकाउंट्स के अंदर, तुमने वो सॉल्व कर लिया, अब तुम 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद वो क्वेश्चन वापस देखोगे तो तुम्हारे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा? भाई मेरे साथ ये खूब हुआ है। इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा भाई, ये वाली जो स्टडी टिप बताने जा रहा हूँ ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। लिटरली तुमने कभी सुनी भी नहीं होगी, सुनी होगी तो मेरे से सुनी होगी। बस फॉलो करना, तुम्हारे को रिजल्ट अपने आप दिखेंगे। जैसे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अपन ने उस टाइम टीचर ने जब करवाया तब तो कर लिया, लेकिन बाद में जब अपन खुद करने गए तब अपन को नहीं आ रहा वो, है ना। तो इसके अंदर तुम्हारे को क्या चीज़ करनी है, जैसे तुम कोई भी क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करो, अब जो उसके अंदर हार्ड एडजस्टमेंट है या फिर कोई ऐसी लाइन है जो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर रही है, या फिर कोई ऐसी लाइन जिसका मीनिंग तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई वर्किंग नोट या फिर कोई कैलकुलेशन उसके अंदर ऐसी है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही,
या फिर तुम्हारे को ऐसी कोई कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट लग रही है, क्या करना है तुम्हारे को, वो इलस्ट्रेशन के ऊपर ही जस्ट वो चीज़ लिख लेनी है। हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को ये करना है। इससे बताऊँ क्या होगा, अगली बार तुम 15-20 दिन बाद नहीं, जब तुम 1.5 दिन के अंदर तक उठाओगे ना, तुम सीधा ऊपर पढ़ोगे यार ये एडजस्टमेंट थी, इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा ईजिली, मतलब बिल्कुल टाइम भी बहुत कम लगा और रिविजन भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट लेवल ट्रिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल, सच में तुम्हारे नंबर आएंगे इससे, सच में। ऐसे कोई नॉर्मल ट्रिक्स नहीं बता रहा, बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करो, लिटरली तुम्हारे को एक नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलेगा। और अगर तुम्हारे को ये अच्छी लग रही हो ना टिप्स वगैरह, भाई लाइक तो कर ही दो वीडियो को, हैंड टू हैंड लाइक। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी। देखो सुनो, पहली बात तो 1.5 डे नहीं है, मैं हमेशा 3 दिन लेता हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स की बुक का स्टार्टिंग का पेज है ना, वहाँ पे लिख लो, ताकि बाद में तुम्हारे को देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बोल रहा हूँ अभी उधर लिख लो, हर चीज़ रिटर्न में प्रिपेयर रखो, क्योंकि क्या है बाद में अपन को फ़ोन की झंझट ही नहीं चाहिए। मुझे ही पता है कितनी डिस्ट्रैक्शन होती है फ़ोन से, इसलिए अभी तुम एडवांस अकाउंट्स की बुक के वहीं लिख लो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे को क्या करना है, देखो 3 दिन है एडवांस अकाउंट्स के। सबसे पहले तो जो तुमने एएस की नोट्स की कॉपी बनाई वो तुम्हारे को रिवाइज करनी है। दूसरी चीज़, मॉड्यूल के स्टार्टिंग से तुम एक एक पेज पलटो, एक एक पेज, हर इलस्ट्रेशन देखो। कोई टॉपिक हो सकता है तुमने बीच में लिख रखा हो, वो भी हर इलस्ट्रेशन देखना है तुम्हारे को। जो भी इलस्ट्रेशन वगैरह है ना, उसके ऊपर तुमने लिख ही रखा हो जो मैंने अभी बताया, तो वो तुम वापस रिवाइज कर लोगे। ऐसे एक पेज पलट के 2-3 मॉड्यूल जितनी भी है सारी तुम्हारे को ऐसे खत्म करनी है। उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन है ना, तुम लोग अभी से ही मार्क कर लो, अभी से ही, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी तुम्हारे को क्वेश्चन लग रहे हैं कि यार या तो ये हार्ड क्वेश्चन है, या फिर ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, या फिर ये क्वेश्चन यार थोड़ा शानदार लगा मुझे, यार ये हो सकता है इंपॉर्टेंट है, तो उसको गोला मार्क कर लो। अब अगली बार जैसे तुम 1.5 डेज में करो ना, उस क्वेश्चन को देख के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, या फिर एक ऑडिट की तरह, मतलब आंसर ऐसे पीछे करके, हाँ यार इसका ये आंसर होगा, फिर पीछे करके देखा हाँ ये आंसर, ऐसे रिटर्न में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने भी करा था, बहुत ईजिली हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है, एक और चीज़, जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक मैंने जो भी तुम मेरी टैक्सेशन की वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर मैंने एक रिवीजन टेक्निक बता रखी है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मतलब मैं उसमें ही बता दूंगा तुम्हारे को, तुम चेक कर लेना टैक्सेशन की, तुम्हारे को उसमें मिल जाएगी। उसकी एक 6 सब्जेक्ट की जो अपन ने कॉपी बना रखी है, उसको रिवाइज कर लेना, तुम्हारे पिछले के जितने भी अटैम्प्ट होंगे सारे रिवीजन हो जाएंगे। उसकी तो एक नेक्स्ट लेवल ही चीज़ है, वो कर लेना, बहुत सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा, तुम ईजिली 3 दिन के अंदर कर लो। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा 15 मिनट और 3 घंटे में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। भाई मान लो तुमने पढ़ तो सब लिया, लेकिन तुमने 3 दिन के अंदर भी पढ़ लिया, हो सकता है कुछ जनों को तो मैंने देखा है कि भाई पूरा अच्छे से पढ़ ले, लेकिन 3 दिन में इतना पढ़ नहीं पाए, मतलब मैनेज नहीं कर पाए कि पूरा कैसे करना है कंप्लीट रिवीजन, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई। इसलिए जो मैंने पहले तुम्हारे को बताया वो तुम वैसे कर लेना, ठीक है ना। अब देखो 15 मिनट और 3 घंटे, सबसे मेन चीज़ है, तुमने पढ़ लिया, पता चला तुम्हारे को क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी तुम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, भाई वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है चीज़ें, देखो 15 मिनट के अंदर सिंपल सा है, क्वेश्चन 1 को छोड़ दो क्योंकि वो तो कंपलसरी है, सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी से उनको देखो कि क्या क्या है, रीड मारना चालू करो और 15 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, पेपर स्टार्ट हुआ, MCQs भी है 30 नंबर के। मैं मेरा अप्रोच बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ रहेगी ये, जो मॉक टेस्ट वगैरह दो ना तुम, उसके अंदर ये ट्राई करके देखना, ठीक है ना। मॉक टेस्ट 3 अटेम्प्ट तक के पिछले के तुम आराम से कर सकते हो, खुद ही सॉल्व कर लो वैसे, या फिर आई से जो सीरीज कराता है वो देख लो, बेस्ट चीज़ तो वही है, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताता हूँ आगे का 3 घंटे को कैसे करना है। शुरुआत करना है क्वेश्चन 6 से, सीधा डिस्क्रिप्टिव पे, मतलब अपने पास प्रैक्टिकल पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से तुम्हारे को चालू करना है, उल्टा पेपर करेंगे। जैसे मान लो तुमने 5 छोड़ने का सोचा है, ठीक है, तो क्वेश्चन 6 करा, फिर 4 करा, फिर 3 करा, फिर 2 करा। तुम्हें टाइम देखना है, देखो अगर तुम्हारे को 4 बजे तुम्हारे को टाइम देखना है कि चलो अच्छा 4 बज गए, अब तुम्हारे को देखना है क्या मेरा जो भी बचा है वो आधे घंटे में जाएगा, मतलब 4:30 बजे तक हो जाएगा, या फिर मतलब होने वाला है मेरा पेपर, 4 बज गए अब होने वाला है मेरा पेपर। अगर तुम्हारे को ये लग रहा है ना कि तुम्हारा पेपर होने वाला है, तो जल्दी से वो पेपर कंप्लीट करके फिर लास्ट में MCQs करो। बट अगर तुम्हारे को 4 बजे तुमने देखा यार मेरा तो अभी काफ़ी बचा है, सबको छोड़ दो, सबसे पहले 30 MCQs कंप्लीट करो, उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारा बचा है वो करो। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्या होता है क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में अटक गए, बहुत टाइम लगाने के बाद अटक गए, या फिर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या चीज़ करनी है बताओ। मैंने क्या करी थी, जगह छोड़ दो, अगले पेज पे मतलब दूसरा क्वेश्चन चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, तुम अटक चुके, अब उसको ढूंढने बैठोगे ना टाइम ही वेस्ट होगा। और एडवांस अकाउंट्स में भाई टाइम का तुम्हारे को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे को क्या करना है, पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद जो तुमने गैप छोड़ा था ना, लास्ट में जाके उस क्वेश्चन को देख लेना, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन चीज़ यही है तुम्हारे को, ठीक है ना। ऐसे तुम पेपर का पूरा टाइम वगैरह मैनेज कर सकते हो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं मैं तुम्हारे को, भाई गलती से भी ये मत करना कि तुम पेपर देते देते पूरे टाइम देखे जा रहे। भाई अपनी
अपनी टेबल पे मत रखना, घड़ी को नीचे रख देना पैर के पास। मैं तो खुद ही वहीं रख देता था, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वाइम मत देखना, और अटेम्प्ट तो भाई 100 करके आना है, पूरा 100, ठीक है ना। तब जाके तुम्हारे मानो कि 80+ आने के कई चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे को जो ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, हाउ ICAI ड्राफ्ट क्वेश्चंस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मैं तुम्हारे को ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मतलब मैं जो इतनी सारी चीज़ें बताई ना, यूज़ तभी होगा जब इन्हें तुम लिख रहे होंगे, वरना कोई यूज़ नहीं रहेगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम देखो ICAI कैसे ड्राफ्ट करता है, हर पेपर में बता रहा हूँ क्या करेगा वो। जैसे एडवांस अकाउंट्स है, अब वो क्या करेगा, मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा लेगा, उसमें से एक एडजस्टमेंट को उड़ा देगा, या फिर खुद की एक नई एडजस्टमेंट डाल देगा कि यार ये बिल्कुल नई एडजस्टमेंट है। या फिर वो क्या करेगा, क्वेश्चन को मतलब मॉड्यूल का ही रखता है, या तो कोई एडजस्टमेंट उड़ा देगा, या फिर कोई नई रख लेगा, या फिर उस क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर देगा। बेसिकली नए क्वेश्चन भी डालेगा वो तो है, लेकिन मॉड्यूल के जो बोलते हैं ना, अमाउंट्स वगैरह चेंज कर देगा, नाम वगैरह चेंज कर देगा। तुमने भी खूब क्वेश्चन देखे होंगे यार, क्वेश्चन तो मॉड्यूल का सेम है, लेकिन यार एक नई एडजस्टमेंट है, ये तो मैंने कभी करी नहीं। अब जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ना, एग्जाम में बैठे बैठे ही तुम्हारे को वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, यार इसका क्या आंसर होगा। हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, या हर सब्जेक्ट में एग्जाम में बैठे बैठे तुम्हारे को दिमाग लगाना है, यार इसको तो ऐसा करना चाहिए। और अगर तुम सही से दिमाग लगा पा रहे हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गए हो, ईजिली हो जाएगा तुम्हारा, ईजिली। ये है ICAI कैसे ड्राफ्ट करता है क्वेश्चंस इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम देखो मैंने तुम्हारे को इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी सारी एडवांस अकाउंट से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी मतलब तुम्हारे को सारी चीज़ें खत्म हो गई, रिवीजन वगैरह जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। अगर तुम्हारे को सच में लगा ना कि यार ये जो मतलब जो रिवीजन टेक्निक्स, जो तुम्हारे को 2 रिवीजन टेक्निक्स मैंने बताई, अगर तुम्हारे को सच में लगाना है यार कि दम वाली है, ये सच में अपन को एक रिजल्ट दिखाएगी बढ़िया, या फिर मज़ा आ गया तुम्हारे को कि यार मस्त मस्त चीज़ें बता दी, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। एक और चीज़ है, तुम्हारे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर कर देना। बाकी अब ये है पूरी एडवांस अकाउंट्स की वीडियो, ऐसे मैं तुम्हारे पास 6 के 6 सब्जेक्ट की डाल रखी है, तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और लॉ वगैरह आगे जो भी तुम्हारे को सब्जेक्ट के देखना है ज़रूर से ज़रूर चेक करना। तो यही था इस वीडियो के अंदर। और सबसे मेन चीज़, कैसी लगी तुम्हारे को वीडियो, कितना स्कोर करना चाहते हो तुम एडवांस अकाउंट्स के अंदर, ये कमेंट करके ज़रूर जाना। अब तुम पूछोगे भाई ये क्यों कमेंट करना है, तुमने भी देखा होगा मैनिफेस्टेशन जो अपन लिखते हैं वही होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर जाना कि कितना स्कोर तुम करना चाहते हो एडवांस अकाउंट्स के अंदर। बाकी तुम्हारे ऊपर है, होपफुली मैं देख रहा हूँ कि तुमने सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो लिख ली होंगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर।